गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? फोर्थ ईयर क्लास। मैं ठीक हूँ। वर्दा, आप लोग कैसे हैं? ये एमन है, वर्दा है, सबा ताहिर है और सबा है। ये सब लोग कल प्रेजेंट थे ना, तो मैंने आप सब लोगों की जो थी ना रोल कल लगा दी थी, प्लस उन लोगों की लगा दी है जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था। ठीक है, तो डोंट वरी। आप लोगों ने फिर इसको रीड करने की कोशिश की थी? जी हमजा, कैसे हो? हमजा, कॉलेज नहीं आना आपने? कल हमने ये इसके 10 प्राइमरी क्रिएटिव फैक्टर्स जो थे ना, ये हमने डिस्कस किए थे। कब तक आना है? जब आओ तो मुझसे जरूर मिलना। ओके। अच्छा, हम लोगों ने ये कल ये कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इनको जो है ना, एक्चुअली में मैं बार बार कह रही हूँ कि हम इसको दोबारा से पुटअप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना फोर्थ ईयर के साथ थी ना। नहीं, ये थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर ये आपके पास पड़ गया। वो देखना वो कौन सा है। और फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, उसने आगे ये बताया है कि जो फर्स्ट उसके 3 क्रिएटिव फैक्टर्स हैं फ्रॉम फिलोसफिकल फाउंडेशन से फॉर द साइंस ऑफ केयरिंग से है। उसके बाद ये जो उसने कहा कि साइंस ऑफ केयरिंग से है, द रिमेनिंग 7 क्रिएटिव फैक्टर जो हैं वो उसमें है कि स्प्रिंग फ्रॉम द फाउंडेशन लेड बाय दीज फर्स्ट 3। ओके, बाकी आपकी अब तक जो है वो 3 हो गई है ना थ्योरीज। एक्चुअली मैं कुछ वेट इसलिए भी टेस्ट का कर रही थी कि आप लोगों के लास्ट ईयर जो थे ना, वो ई लर्निंग जो वो था गूगल की तरह का सिस्टम, उसके ऊपर आप लोगों के टेस्ट वगैरह होते थे और उसी के ऊपर आप लोगों के टॉपिक्स जो थे वो अपलोड होते थे। तो एक्चुअली में ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम लोगों ने गूगल पे टेस्ट लेने हैं या ई लर्निंग मेथड से लेने हैं। तो अब कल मैम ने कहा है कि ई लर्निंग पे ही आप लोग पीपीटी अपलोड करोगे और ई लर्निंग से ही टेस्ट वगैरह लोगे और स्टूडेंट जो हैं वो वहीं से ही अपना जो है ना टॉपिक जो आप लोग अपलोड करोगे वहीं से ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं वेट करती हूँ कि कब जो है वो ये लर्निंग में जो इस साल के जितने टीचर्स न्यू आए हुए हैं उनको भी तो उन्होंने ऐड करना है ना, इनके एक्सेस देना है। उसके बाद फिर हर टीचर ने स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज ऐड करके तो फिर उसमें जो है वो टेस्ट का सिस्टम स्टार्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद हम जो है ना वेट नहीं करेंगे, फिर भी हम हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ टेस्ट के लिए, तो आप लोग वो लिख के तो आप लोग मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब तक आपकी आज जो है ना 4 थ्योरीज हो जाएंगी। ठीक है, और 4 की 4 आप लोगों को टिप ऑफ द फिंगर आनी चाहिए। ठीक है,
और टेस्ट का भी कल मैंने आप लोगों को कह दिया था कि कोई एक मेंबर जो है वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करे सबसे, और फिर उनको मुझे सेंड करे। एक एक क्वेश्चन मुझे सेंड ना करें, मुझे उनकी कोई पता नहीं चल रहा था कि ये किसने क्या कौन से ग्रुप का ये सेंड किया है, इसलिए मुझे प्रॉपर कंपाइल करके जो है पूरा एक पेपर इस तरीके से सेंड करो। ये उसने एक ग्राफ दिया है क्योंकि इसकी थ्योरी जो है वो जेन वर्टसन की जो है इंटरपर्सनल नर्सिंग के ऊपर है, तो उसने इसका ये जो ग्राफ दिया है इसमें पहले उसने कहा है कि सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, इंटरपर्सनल नीड्स आती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसके अंदर आता है, वो आप लोगों ने उसकी मेंटल में भी आप लोगों ने वो पढ़ी होगी ना, जिसके अंदर वो 10 नीड्स आती हैं। क्या मास्लो हायरार्की है शायद, आई थिंक। उसके बाद इंटरपर्सनल के बाद जो है उसकी जो है ना ये साइको सोशल नीड्स आ जाती हैं, नीड फॉर अचीवमेंट एफिलिएशन। उसके बाद आगे साइको फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है। पहले उसने कहा है कि सबसे पहले इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल के बाद उसने कैटेगराइज कर दिया, फिर साइको सोशल नीड्स होंगी, उसके बाद है साइकोफिजिकल नीड्स होंगी, द नीड ऑफ द एक्टिविटी इन एक्टिविटी सेक्सुअलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया बायोफिजिकल नीड्स, इनके कितने हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स में उसमें कैटेगराइज कर दिया। और बायोफिजिकल नीड्स में कौन सी आती हैं, द नीड फॉर फूड एंड फ्लूइड एलिमिनेशन एंड वेंटिलेशन। मेन की अगर इंटरपर्सनल होगी तो उसके अंदर जो है बंदे की अपनी सेल्फ की जो है उसके अंदर लव अफेक्शन भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, उसकी जो पर्सनल नीड्स हैं, उसका मेन के हाउस वगैरह जो भी ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं। साइको के अंदर उसका बिहेवियर और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन और ये इस तरह की जितनी भी होंगी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएंगी। हाँ, फिर उसका लव अफेक्शन और सेक्सुअलिटी भी साइकोफिजिकल में आ जाता है, क्योंकि इससे मेंटली भी सेटिस्फेक्शन होती है और ये एक ह्यूमन नीड है, ठीक है। और इसके बाद बायोफिजिकल में जो है ये फूड वगैरह फ्लूइड एलिमिनेशन वेंटिलेशन उसने कंप्लीट कर दिया, एक एक इंसानी जिस्म की जितनी भी ज़रूरियात हैं 4 स्टेप में। जल्दी जल्दी करना है, 10 बज के हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया द फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमनिस्टिक अल्ट्रुस्टिक सिस्टम ऑफ द वैल्यूज। इसके अंदर क्या है जो हम इसको जल्दी जल्दी मैं रीड करूँगी। इसमें है begins developmentally at an early age with values shared with the parents, mediated through one's own life experiences, the learning one gain and exposure to the humanities. It perceived as necessary to the nurse on maturation with when promotion illustration restrict behavior towards others.
अब आएगी थोड़ा वो नेट जो था ना, अभी सही वाला नेट आया तो बीच में नेट डाउन हो गया था। मैंने तो कहा जारी होगी आवाज। अब देखो अब बार बार आ रही है। नंबर 4 है एस्टेब्लिशिंग अ हेल्प ट्रस्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन है विच एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट एंड केयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नीड टू बी द। इसको मैं इसलिए फिर रिपीट कर रही हूँ कि वो बीच में आवाज डाउन हो गई थी। ठीक है, helping trust relationship care congruence empathy warmth communication includes verbal non-verbal है and listening in a manner which cannot empathetic understand। यानी उसने कहा कि कम्युनिकेशन जो है ना इंक्लूड वर्बल है, नॉन वर्बल है एंड लिसनिंग है इन मैनर विच जो कि एम्पैथेटिक नहीं हो सकती, अनअंडरस्टैंडिंग ना हो तो। ठीक है, नंबर फिफ्थ वन कौन सा है, द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग। ये जो है ना इसकी जो नंबरिंग के ये जो ये जो लिस्टिंग है ना, ये लिस्ट भी आ सकती है इसमें कि उसके जितने भी स्टेप्स हैं राइट डाउन करें। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें फीलिंग alter thoughts and behavior, and they need to be considered and allowed for in a caring relationship. But the awareness of the feeling helps to the understand the behavior it नंबर 6 में क्या है, सिस्टमैटिक यूज ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कि नंबर 6 में उसने कहा कि डिसीजन मेकिंग के साथ कुछ उससे मिलते जुलते हैं। वो आपने देखा है वो मैनेजमेंट में पढ़ के आप लोग कुछ स्टेप्स हैं, 8 स्टेप्स हैं उसमें डिसीजन मेकिंग, और वो कॉन्फ्लिक्ट वाले में शायद है, सेम इसी तरीके से हैं ये भी इसके स्टेप्स। The scientific problem-solving method is the only method that allows for control and prediction, and that permits self-correction. The science of caring should not be always natural and object. Promotion of interpersonal teaching learning. इसमें क्या है, the caring nurse must focus on the learning process as much as the teaching process, understanding the person's perception of the situations, assist the nurse to prepare a cognitive plan. नंबर 8, ये सारे इसके स्टेप्स वाइज ही सारा इस पे चल रहा है। नंबर 8 है प्रोविजन फॉर सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड corrective mental, physical, social, culture and spatial environment। ठीक है, इसमें उसने क्या Watson divides these into internal and internal variable which the nurse manipulate in order to provide support and protection for the person. Mental and physical well-being. The external and internal environment are interdependent. Nurse must provide comfort, privacy, and safety as part of the creative factor. नंबर 9 में है assistance with
assistance with the gratification of human need. It is based on hierarchy. Assistance with the gratification of human need. ये देखो जरा वो हमने जिक्र किया था ना मास्लो hierarchy का. ये देखो it is based on hierarchy of need is similar to that of the Maslow. So whether each need is equally important for the quality nursing care and the promotion of the optimal health. All the need deserve to be attained and the value. उसके बाद आ गया वेटसन ऑर्डरिंग ऑफ नीड्स. कि वेटसन ने कौन सी ऑर्डरिंग की ज़रूरत की. इसमें आ गया लोअर ऑर्डर नीड्स जिसमें बायोफिजिकल नीड्स आते हैं. ये लोअर है. इसमें क्या था द नीड ऑफ द फूड, द एलिमिनेशन, द वेंटिलेशन. इनके वो कुछ चीज़ें हैं जिनका बार बार रिपीटेडली उसमें जो है वो जिक्र किया है. उसके बाद है लोअर ऑर्डर नीड. क्या था साइको फिजिकल नीड जिसमें आ जाता है द नीड ऑफ एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, द नीड ऑफ सेक्सुअलिटी. जो ये वाटसन ने इनके ऑर्डर किए हैं उसमें वाटसन ऑर्डरिंग ऑफ क्या है हायर ऑर्डर्स नीड क्या आती हैं साइको सोशल. द नीड ऑफ अचीवमेंट, द नीड ऑफ एफिलिएशन. इसके बाद आ गया हायर ऑर्डर नीड्स इंटरपर्सनल. यस इंटरपर्सनल भी हो सकती हैं हायर बट बायोफिजिकल भी हायर होनी चाहिए क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये लोअर नीड्स में नहीं आनी चाहिए वैसे हायर में आनी चाहिए. द नीड ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनके अचीवमेंट एप्लीकेशन ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं. इनकी जगह बायोफिजिकल्स आनी चाहिए थी. Alliance for Existential Phenomenological Force. क्या आता है phenomenological is the way of understanding people from the way things appear to them from their frame of reference. Existential psychology is the study of human existence using phenomenological analysis. Then this factor help the nurse to reconcile and mediate the integrity of the viewing the persons holistically while at the same time attending to the hierarchical order of the needs. Thus the nurse assists the person to find the strength or courage to confront life or death. ठीक है ये उसके जो है ना मीन के 3 सारे 10 to 10 उसमें मीन आगे मजीद जो है ना एक्सप्लेन कर दिया हमने. ठीक है अब आप लोग ऐसा करो एक बार इन जो 10 हमने पढ़े हैं इन आप लोगों के पास है ना उसमें ग्रुप में उनको एक बार फिर रीडिंग दे देना. मैं 5-6 मिनट्स आप लोगों को दे रही हूँ. ये नहीं कि गायब हो जाओ. एक बार फिर रीडिंग दो इन सबको. एक बार फिर रीडिंग दोगे तो कुछ अभी के अभी याद हो जाएगा. मैं ज़रा इसके देखूँ बाकी और पीछे कितनी स्लाइड्स हैं. कहाँ तक हम पहुँचे हैं.
अभी तक 26 पे पहुंचे हैं। इन 10 को रीडिंग तो आप उसके बाद फिर हम जो है ना 10 मिनट्स पे फिर स्टार्ट करते हैं ये अगले वाला, और पीछे वाले 10 स्टेप्स को एक बार रीडिंग दो।
हाँ जी, दी है रीडिंग आप लोगों ने? अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। Watson theory and the four major concept। उसने 4 मेजर कॉन्सेप्ट मीन किया। उसने हेल्थ के बारे में क्या कहा, एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहा, जैसे कि दूसरे थ्योरिस्ट ने बोला। उसके लाइक उसी तरह से इसने क्या बोला, ह्यूमन बीइंग रेफर टू अ वैल्यूड person in and of him or herself to be cared for, respect, nurtured, understood, and assisted. In general, a philosophical view of a person as a fully functional, integrated self. He human is viewed as greater than and different from the sum of his or her parts. हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में उसने क्या कहा, Watson add the following 3 elements to WHO definition of health। उसने WHO की डेफिनेशन को हेल्थ में कर दिया। लाइक उसने जैसे कहा कि हाईली लेवल ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग, ए जनरल अडेप्टिव मेंटेनेंस लेवल ऑफ डेली फंक्शनिंग, जो भी WHO ने बोला। The absence of illness or the presence of the effort that lead it absence। इसके बाद आ गया environment, society। According to Watson, caring and nursing has existing in every society। A caring attitude is not transmitted from generation to generation, it is transmitted by the culture of the profession as a unique way of coping with its environment। अब नर्सिंग के बारे में उसने क्या बोला, लाइबा को थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना कि वो नेट का इशू हो रहा है, तो शायद इस वजह से वो ऑडियो नहीं आ रही होगी, लेकिन स्लाइड्स तो कंटिन्यू हो रही हैं। आप शायद छोड़ के चले गए होंगे। मैंने सबको 5 मिनट दिए थे कि जो पिछला हमने 10 स्टेप्स पढ़े थे कि उनको एक दफ़ा रीडिंग दे दो, ठीक है, इसलिए स्लाइड एक जगह पे खड़ी थी। स्लाइड का तो नहीं कोई मसला होता। मुबशरा को रोल की टेंशन लग गई। मशरफ की पढ़ तो लो। Nursing is concerned with promoting health, preventing illness, caring for the sick, and
restoring health. It focuses on health promotion and treatment of. मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग प्रेजेंट बोलो। अभी पूरे 15 मिनट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जितना खत्म हो जाए, रोल कल आप लोगों की लग जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी है हम लोगों को। It focuses on the health promotion and treatment of the disease. She believes that holistic healthcare is central to the practice of caring in nursing. She defines nursing as a human science of persons and human health. Illness experience that are mediated by professional, personal, scientific, aesthetic, and ethical human transaction. Nursing process contains the same step as the scientific research process. The both try to solve problems, both provide a framework of decision making. मुझे लगता है आप लोगों की रोल कल लगा ही दो। आप लोग जो है ना टेंशन ले रहे हो सिर्फ रोल कल की। अभी इसकी कितनी स्लाइड्स पड़ी? 33 हुई हैं, तो टोटल है इसकी अच्छा। इसमें जो है हम जल्दी से इसको देखते हैं, ख़त्म करते हैं। असेसमेंट है, उसके बाद आगे प्लान है, फिर इंटरवेंशन है, एवेल्युएशन है, थ्योरी एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थ्योरी, स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, ठीक है, और लिमिटेशंस हैं। और ये जो बाकी के 3-4 हैं, इनको अपने अच्छे से रीडिंग देनी है, ठीक है। ये जो रह गई है इसकी, और हम मंडे को नेक्स्ट वाली थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ आ रही? आमिना, रोलिका? आ रही है तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन और वो वैल्यूएशन प्लान के आप लोगों ने इसको रीडिंग देनी है, ठीक है। इंशा कल प्रेजेंट थी?
मेरे पास जो एक्सेंट है वो इंशा है, रूप है, और ये कौन है, जिले हुमा, उज़मा मारिया, ठीक है, और मोहम्मद आमिर और शाहरुख। वर्थियर क्लास ये चारों थ्योरीज आप लोगों को संडे तक रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है।
आप लोगों ने जो है प्रेजेंट ही रहना, सर उमर जो है वो कनेक्ट करने लगे हैं लेक्चर अपना नेक्स्ट सेमिनार का। ठीक है, अच्छा नजर नहीं आई मुझे। अच्छा एब्सेंट है मोहम्मद आमिर। हाँ जी मेरे पास है। चलो जी सबके लगाते हैं एकदम, सबके लगाते हैं। मैंने भी साइन कर दिया इसमें, तो नीचे यहीं पे आप हाँ प्लस डाल के यहाँ साइन कर लेते हैं। बाकी कंप्लीट करते हैं।